हाय, क्या आप लोगों ने बेंजामिन ग्राहम का नाम सुना है? उन्हें इन्वेस्टिंग की दुनिया में फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। वॉरेन बफेट जैसे ग्रेट इन्वेस्टर भी उनके स्टूडेंट रह चुके हैं। उनकी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने बहुत लोगों का नजरिया इन्वेस्टिंग के प्रति बदल दिया है। ग्राहम हमेशा ये मानते थे कि एक स्टॉक की ट्रू वैल्यू रिसर्च के बाद ही मालूम करी जा सकती है। इसलिए वो हमेशा कहते थे कि एक इन्वेस्टर को कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, उसकी परफॉर्मेंस, डेट और प्रॉफिट मार्जिन्स एनालाइज करने चाहिए और मार्केट में चल रही वॉलेटिलिटी को इग्नोर करना चाहिए। साथ में एक स्टॉक के मार्केट प्राइस को हमेशा उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू से कंपेयर करना चाहिए। स्टॉक रिसर्च करते समय हम बहुत सारे रेशियोज देखते हैं, जैसे प्राइस टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी और बहुत कुछ। एक और जरूरी रेशियो जो हम ध्यान में रख सकते हैं स्टॉक रिसर्च करते समय, वो है नेट प्रॉफिट मार्जिन। आज के वीडियो में हम आपको 5 ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनके नेट प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट हैं। सबसे पहले वीडियो में हम ये जानेंगे कि नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है और क्यों जरूरी है स्टॉक रिसर्च करते समय। फिर हम इन स्टॉक्स के बिजनेस के बारे में और उनकी की स्ट्रेंथ्स, उनके पोटेंशियल रिस्क या वीकनेस भी कवर करेंगे। इसके अलावा लास्ट में हम एक टेबल के थ्रू इन सभी कंपनीज के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल मैट्रिक्स भी देखेंगे। हमने इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करते समय ये ध्यान रखा है कि ये कंपनीज हाई नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ बाकी पैरामीटर्स पे भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए इस लिस्ट में हम आपको उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से ज्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है और 5 साल की सेल्स ग्रोथ CAGR 15% से ज्यादा है। तो चलिए जानते हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है और एज इन्वेस्टर्स हमें इसे क्यों देखना चाहिए। नेट प्रॉफिट मार्जिन एक ऐसा फाइनेंशियल रेशियो है जो ये शो करता है कि एक कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है अपने टोटल रेवेन्यू में से। कंपनी का नेट प्रॉफिट रेवेन्यूज में से सारे एक्सपेंसेस जैसे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट, टैक्सेस निकालने के बाद आता है। ये रेशियो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन बिजनेस की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल हेल्थ मेजर करने के लिए काम आता है। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है तो वो शो करता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग और कॉस्ट कंट्रोल अच्छे से कर रही है। बैंक्स और लेंडर्स भी इस रेशियो को यूज करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि कंपनी अपने लोन को टाइम पे कर पाएगी या नहीं। इसके अलावा हम ये रेशियो कंपनीज को कंपेयर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब जब हमने जान लिया है कि NPM क्या होता है, ये समझ लिया है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की 5 कंपनीज पे। इस वीडियो में हमने जो भी नंबर्स यूज किए हैं वो 29 अप्रैल को मार्केट क्लोजिंग के प्राइसेस के हिसाब से लिए गए हैं। जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा है उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की लिस्ट। फर्स्ट कंपनी है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये दुनिया की लार्जेस्ट केमिकल मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे कि परफॉर्मेंस केमिकल्स जो प्लास्टिक्स, ऑटोमोटिव, रिफाइनिंग, ल्यूब्रिकेंट्स, ऑयल फील्ड और माइनिंग में काम आते हैं, फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स और FMCG केमिकल्स बनाती है। इसके अलावा कंपनी इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल स्पेशलिटी एंड फाइन केमिकल्स भी बनाती है, जो एक बहुत जरूरी फोकस हो गया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, ताकि वो पोल्यूशन को मिनिमाइज कर सकें। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन एज ऑफ 29 अप्रैल 2022 था 38.76%। कंपनी की एक स्ट्रेंथ है कि उनके प्रोडक्ट्स बहुत वाइड रेंज ऑफ ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में काम आ रहे हैं, जैसे कि टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर, पर्सनल केयर, FMCG, फार्मास्यूटिकल एटसेट्रा। इसके अलावा उनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है स्ट्रेटेजिक प्रोसेस इनोवेशन करने में थ्रू कंसिस्टेंट R&D इनिशिएटिव्स। उनके पास 2 R&D यूनिट्स हैं और कंपनी 3rd यूनिट भी सेटअप करने वाली है अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड करने के लिए। कंपनी उन कुछ कंपनीज में से एक है जो ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रही है जो इको फ्रेंडली और कॉस्ट कंपेटिटिव हो। लेकिन कंपनी के लिए एक बड़ा चैलेंज है रॉ मटेरियल्स का प्राइस। उनके रॉ मटेरियल्स जो कि क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स हैं वो बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, जिसकी वजह से उनका ऑपरेटिंग मार्जिन प्रेशर में रह सकता है। इसके अलावा कंपनी के रेवेन्यू का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कुछ की कस्टमर्स से आता है। फाइनेंशियल ईयर 21 तक 48% रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर्स से आता था। अगर वो बंद हो जाए तो उनके बिजनेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है।
सेकेंड कंपनी है NMDC लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एक गवर्नमेंट कंपनी है जो 1958 में फॉर्म हुई थी। ये कंपनी आयरन और डायमंड के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में है और साथ में जनरेशन और सेल ऑफ विंड पावर में। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन एज ऑफ 29 अप्रैल 2022 40.74% था। ये कंपनी इंडिया में सबसे बड़ी आयरन और मैन्युफैक्चरर है और टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन में से 18% कंपनी से आता है। यही नहीं, कंपनी इंडिया की एकलौती डायमंड माइन को ऑपरेट करती है। इसके अलावा कंपनी दुनिया की सबसे लो कॉस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर्स है। ये एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज हो सकता है क्योंकि अब वो स्टील मेकिंग बिजनेस में भी वेंचर करना चाहती है, जिसमें आयरन ओर एक की रॉ मटेरियल है। लेकिन कंपनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है स्टील सेक्टर की साइक्लिकलिटी। स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आयरन ओर यूज होता है और अगर स्टील सेक्टर में काफी लंबे समय तक डाउनफॉल रहा तो वो कंपनी के प्रोडक्शन लेवल्स और कैश फ्लो को इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा कंपनी माइनिंग बिजनेस के रेगुलेशन से काफी एक्सपोज्ड है। थर्ड कंपनी है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड एक इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है जो B2B और कस्टमर टू कस्टमर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने वेब पोर्टल से। ये कंपनी 1996 में फॉर्म हुई थी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को बायर्स से कनेक्ट करने के लिए। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन एज ऑफ 29 अप्रैल 2022 41.26% था। इंडिया मार्ट अभी अप्रॉक्सीमेटली 60% मार्केट शेयर होल्ड करती है ऑनलाइन B2B क्लासिफाइड स्पेस में, जो उसे इस इंडस्ट्री का लार्जेस्ट प्लेयर बनाती है। कंपनी के पास 6 मिलियन सप्लायर स्टोर फ्रंट्स, 102 मिलियन रजिस्टर्ड बायर्स और 748 मिलियन रिपीटेड यूजर्स का पोर्टफोलियो है। इसके अलावा कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के, जो उसे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड मार्केट प्लेस बनाता है। कंपनी की की स्ट्रेंथ है नेटवर्क इफेक्ट्स, मतलब जैसे जैसे लोग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज करेंगे वैसे वैसे उनके प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। सप्लायर बायर बन जाएगा और बायर सप्लायर, इस तरह कंपनी का मार्केट प्लेस एक्सपैंड होता रहेगा। लेकिन कंपनी के लिए एक वीकनेस है कि कंपनी का मार्केट शेयर भले ही बहुत ज्यादा है, इस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और फ्यूचर में और बढ़ सकता है। फोर्थ कंपनी है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड का नाम जरूर सुना होगा। CDSL इंडिया में सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी की तरह काम करती है, मतलब कंपनी इन्वेस्टर्स को अपनी सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करने की सुविधा देती है और ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करने में मदद करती है। कंपनी अपनी सर्विसेज बहुत सारे क्लाइंट्स जैसे कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज, कॉर्पोरेट्स, इंश्योरेंस कंपनीज को देती है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन एज ऑफ 29 अप्रैल 2022 58.56% था। अभी कुछ समय पहले CDSL वो पहली कंपनी बन गई जिसके पास 6 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स हैं। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डुओपली। इंडिया में 2 ही कंपनीज हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं, CDSL और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि NSDL। तो अगर कोई भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेगा उसे या तो NSDL या CDSL के थ्रू जाना पड़ेगा। मतलब कंपनी के पास ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन ये स्ट्रेंथ इसकी वीकनेस भी बन सकती है अगर मार्केट्स बहुत लंबे समय तक गिरते रहें, जैसे कि 2008 में हुआ था। तो लोग ट्रांजैक्शंस भी कम करेंगे और नए डीमैट अकाउंट्स भी नहीं खुलवाएंगे, जिससे कि इसका प्रॉफिट गिर सकता है। हमारी लिस्ट में लास्ट कंपनी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और वो इंडिया की पहली और सबसे बड़ी एनर्जी एक्सचेंज है। ये कंपनी इंडिया में फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है अपने ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से। कंपनी को सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से लाइसेंस मिला हुआ है पार इलेक्ट्रिसिटी की स्पॉट ट्रेडिंग के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स की ट्रेडिंग के लिए। जून 2020 में IEX ने इंडिया में पहले गैस एक्सचेंज को लॉन्च किया था, जहां पे नेशनल लेवल पर नेचुरल गैस की ट्रेडिंग हो सकती है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन एज ऑफ 29 अप्रैल 2022 71.09% था। इंडिया में 2 एनर्जी एक्सचेंजेस हैं, IEX और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग होती है। लेकिन दोनों कंपनीज में से IEX के पास 95% से ज्यादा का मार्केट शेयर है, मतलब कंपनी की पूरी तरह से मोनोपोली है। कंपनी की ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है।
अभी इंडिया में काफ़ी पावर की शॉर्टेज चल रही है क्योंकि डिमांड और सप्लाई में मिसमैच है। उस वजह से कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हो सकते हैं। यही नहीं, IEX टेक्नोलॉजी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और नए प्रोडक्ट्स जैसे कि रियल टाइम मार्केट, लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, ग्रीन डे अहेड मार्केट और कुछ नए डेरिवेटिव प्रोडक्ट से अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। उसने नेपाल, बांग्लादेश और भूटान को सक्सेसफुली अपने क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड में इंक्लूड कर लिया है। कंपनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। इसकी वजह से इंपोर्टेड कोल और LNG का प्राइस इंक्रीज हो सकता है और शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी पे असर हो सकता है। दूसरा बड़ा चैलेंज है मार्केट कपलिंग। अभी कोई बायर या सेलर को ट्रेड करना होता है तो उन्हें सेम एक्सचेंज पे होना चाहिए, जिसकी वजह से वो प्राइसिंग का फायदा नहीं उठा सकते। लेकिन मार्केट कपलिंग के बाद एक बायर PXIL पे होके IEX के सेलर से खरीद सकता है। इसकी वजह से IEX के मार्केट शेयर पे बहुत फर्क पड़ेगा। चलिए अब इन पांचों स्टॉक्स के की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देखते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने इन सभी कंपनीज के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज शो किए हैं। हमने प्राइस टू अर्निंग्स यानी कि PE रेशियो के रूप में एक वैल्यूएशन रेशियो इंक्लूड किया है। डेट टू इक्विटी रेशियो के रूप में हमने एक सॉल्वेंसी रेशियो इंक्लूड किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE के रूप में हमने एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी इंक्लूड किया है। इसके अलावा हमने इन सभी कंपनीज की 5 ईयर सेल्स ग्रोथ भी इंक्लूड की है, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि इन कंपनीज का बिजनेस कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है। फिर हमने इन सभी कंपनीज के 1 ईयर रिटर्न भी शो किए हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स इन कंपनीज का रीसेंट स्टॉक परफॉर्मेंस भी देख पाएं। और फाइनली हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं, सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख पाएं। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200 डे मूविंग एवरेज यानी कि 200 DMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 DMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर के RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो ये थी वो 5 कंपनीज जिनका नेट प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा है। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.